मेरी मेहनत मेरी जिंदगी में एक नया दौर लाएगी। कि मेरी मेहनत मेरी जिंदगी में नया दौर लाएगी। मैं तो खामोश रहूंगा लेकिन मेरी सफलता शोर मचाएगी। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों जानते हैं, हम अभी तक हमने मानव रोग पढ़ लिया है, हमने कोशिका विभाजन पढ़ लिया है, हमने विटामिन तथा विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी पढ़ लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का सेशन होने वाला है वो होने वाला है श्वसन तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आइए हम हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है जहां गैसों का विनिमय होता है? विच इज द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस? यदि हम श्वसन तंत्र की बात करते हैं बच्चों, तो शरीर के वह सारे अंग जो श्वसन की क्रिया करने में सहायक होते हैं, उन अंगों को हम श्वसन अंग भी कहते हैं। यदि हम श्वसन की बात करते हैं बच्चों, तो हम जो सांस लेते हैं, हम जो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। और वो सारे अंग जो इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी नाक, हमारे लेरिंग्स, हमारे फेफड़े, यह जितने भी हमारे अंग होते हैं, इन्हें हम श्वसन अंग भी कहते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है? तो प्यारे बच्चों, यदि हम इसके ऑप्शन देखते हैं, तो नाक जो थी प्यारे बच्चों, नाक से हम सांस को लेते हैं पर छोड़ते नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं है। ना ही हृदय इसका सही आंसर है, ना ही यकृत या लीवर इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों, वो है हमारे फेफड़े या लंग्स। फेफड़े या लंग्स होते प्यारे बच्चों ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यह केवल फेफड़ों में होता है। प्यारे बच्चों, नाक जो होता है हमारा एक श्वसन अंग होता है, पर गैसों के आदान प्रदान के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए हम हमारे फेफड़े जो होते हैं जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन सी फेफड़े या लंग्स इसका सही आंसर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी फेफड़े सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फेफड़ों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स? बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि फेफड़ों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो प्यारे बच्चों, यदि हम इसके आंसर की बात करते हैं, तो वायु कोशिका या एल्वियोली, जो हमारी वायु कोशिका होती है प्यारे बच्चों, एल्वियोई में फेफड़ों में लाखों छोटे छोटे गुब्बारों जैसे थैले होते हैं। यही ऑक्सीजन को रक्त की ओर ले जाते हैं और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो वायु कोशिका या एल्वियोली जो प्यारे बच्चों, वो हमारे फेफड़ों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो ऑप्शन ए वायु कोशिका या एल्वियोली इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने वायु कोशिका या एल्वियोली सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? विच गैस इज एक्सहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बॉडी? एक बहुत ही बेसिक सा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम किस गैस को बाहर छोड़ते हैं, या हमारे शरीर से कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो मैं आशा करूंगा कि जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं, सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करेंगे कि मानव शरीर में श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में हमें दें कि मानव शरीर में श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो प्यारे बच्चों, यदि हम इसके सही आंसर की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम प्यारे बच्चों श्वसन की क्रिया करते हैं, तो हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को प्यारे बच्चों हम श्वसन की क्रिया के दौरान शरीर से बाहर छोड़ते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में
ऑक्सीजन का परिवहन या ट्रांसपोर्ट मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? बाय व्हाट इज ऑक्सीजन मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड? हमारे रक्त में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या परिवहन किसके द्वारा होता है? ये भी एक बहुत ही बेसिक सा प्यारे बच्चों और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या परिवहन किस रूप से या फिर किसके द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हीमोग्लोबिन। क्योंकि प्यारे बच्चों यदि हम इसके दूसरे ऑप्शन देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का काम होता है बीमारियों से लड़ना, फाइट डिसीजेस। प्लाज्मा जो था प्यारे बच्चों ये हमारे रक्त का लिक्विड या तरल पार्ट होता है, लिक्विड या तरल पार्ट होता है हमारे रक्त का। यदि हम प्लेटलेट्स की बात करें प्यारे बच्चों तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख। इसका जो सही आंसर बच्चों वो है हमारा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है प्यारे बच्चों वो आरबीसी में पाया जाता है, जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और प्यारे बच्चों आरबीसी का सबसे मुख्य कार्य होता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर है। जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी हेमोग्लोबिन सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से हेमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन कहां संपन्न होता है? वेयर डज सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस? यदि हम बात करते हैं कोशिकीय श्वसन की या सेलुलर रेस्पिरेशन की प्यारे बच्चों, तो सेलुलर रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें कि हमारा शरीर जो होता है हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है उसका निर्माण करता है। तो वो वाला श्वसन या वह श्वसन जिसमें कि हमारा शरीर ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी का निर्माण करते हैं उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो इसके 4 ऑप्शन है, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और हमारा ऑप्शन डी राइबोसोम। तो प्यारे बच्चों ये भी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इसके यदि हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस होता है प्यारे बच्चों ये हमारा कंट्रोल सेंटर होता है, कोशिका का कंट्रोल सेंटर, यानी कि पूरी कोशिका को नियंत्रण यहीं से किया जाता है। यदि हम लाइसोसोम की बात करें प्यारे बच्चों तो ये आत्महत्या की थैली कहलाती है, सुसाइडल बैग भी जिसे हम कहते हैं। यदि हम राइबोसोम की बात करें प्यारे बच्चों तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन निर्माण करना। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हमने प्यारे बच्चों बात की कोशिकीय श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें कि हमारा शरीर ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी का निर्माण करता है और एटीपी का फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था प्यारे बच्चों ये कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल की हम बात करें प्यारे बच्चों तो हमारे शरीर को ऊर्जा जो प्रदान करता है वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन दर को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द ब्रीथिंग रेट? यदि हम प्यारे बच्चों हमारे शरीर की हर एक क्रियाओं की बात करते हैं, हर एक प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है बच्चों वो हमारे शरीर की होने वाली हर एक गतिविधियों को हर एक क्रियाओं को कंट्रोल या नियंत्रित करता है। यदि हम श्वसन दर की बात करते हैं कि हमारे शरीर का हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है वो हमारी श्वसन दर को या ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है तो प्यारे बच्चों वो है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन डी। प्यारे बच्चों मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का सबसे मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करना तथा हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है श्वसन की दर होती है उसको कंट्रोल करना। तो ऑप्शन डी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है इसका बिल्कुल सही आंसर है। यह एक बिल्कुल बहुत ही प्यारे बच्चों एक बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है तो इसको विशेषकर ध्यान रखिएगा कि हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारी श्वसन क्रिया को या श्वसन दर को कंट्रोल करता है तो वो होता है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन डी। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लोंगेटा सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
सामान्य वयस्क एक एडल्ट मनुष्य की श्वसन दर या फिर उसका हम यदि बात करें तो ब्रीथिंग रेट पर मिनट कितनी होती है, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति, एक एडल्ट व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन की क्रिया करता है, कितनी बार सांस लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही बताएंगे कि एक सामान्य वयस्क मनुष्य की श्वसन दर की प्रति मिनट कितनी होती है। तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर दें कि कितनी होती है। यदि प्यारे बच्चों हम इसकी बात करते तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 12 से लेके 18 बार, ऑप्शन बी। एक नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, एक व्यस्क सामान्य व्यस्क मनुष्य की जो हमारी ब्रीथिंग रेट होती है, श्वसन दर प्रति मिनट होती है, वो होती है 12 से लेके 18 बार, ऑप्शन बी। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही गेस किया है, ऑप्शन बी। तो हमारा जो एक स्वस्थ सामान्य व्यस्क मनुष्य की श्वसन दर जो होती है प्रति मिनट वो होती है 12 से लेके 18 बार, ऑप्शन बी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? बाय व्हाट डू फिश रेस्पायर, यानी कि मछलियां जल के अंदर किसकी सहायता से श्वसन की क्रियाएं करती है? हम मनुष्य प्यारे बच्चों फेफड़ों की सहायता से हम श्वसन की क्रिया करते हैं। हमारे फेफड़े जो होते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करूंगा हमारे सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में फटाफट से बिल्कुल सही देंगे कि मछलियों का श्वसन अंग कौन सा होता है या मछलियों में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है। यदि प्यारे बच्चों में इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो त्वचा, तो स्किन के द्वारा प्यारे बच्चों दूसरे जीव जो होते हैं श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है। यदि हम नाक की बात करें प्यारे बच्चों तो नाक भी इसका सही आंसर नहीं है। फेफड़ों यदि प्यारे बच्चों हम बात करते हैं तो ये मनुष्यों का श्वसन अंग होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन है गलफड़ा, जिसे हम गिल्स भी कहते हैं। मछलियों का जो श्वसन अंग होता है बच्चों वो होता है हमारे गलफड़े, जिसे हम इंग्लिश में गिल्स भी कहते हैं। मछलियां गलफड़े या गिल्स की सहायता से श्वसन की क्रियाएं करती है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए गलफड़े या गिल सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। यह भी एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आना ही चाहिए कि मछलियों में या मछलियों का श्वसन अंग कौन सा होता है। तो उसका सही आंसर होगा हमारा गलफड़े या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गिल्स। तो ऑप्शन ए गलफड़े या गिल्स इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक मतलब ब्लड बैंक। What is the blood bank of human body called? मानव शरीर का ब्लड बैंक या रक्त बैंक हम किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हो ये भी प्यारे बच्चों एक बहुत ही बेसिक सा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो फटाफट से सभी प्यारे बच्चे जितने भी हमारे साथ इस सेक्शन में जुड़े हुए हमारे आज के सेशन में जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चन का भी सही आंसर फटाफट से कमेंट में दें कि मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है। यदि प्यारे बच्चों हम रक्त बैंक की बात करते हैं तो हमारे शरीर को जब भी बैंक ब्लड की या रक्त की आवश्यकता होती है तो इनमें से कौन होता है जो हमारे शरीर को रक्त की या बैंक ब्लड जो होता है प्रोवाइड करवाता है? यदि प्यारे बच्चों हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो लीवर का सबसे मुख्य कार्य होता है प्यारे बच्चों बाइल जूस का निर्माण करना, तो लीवर इसका सही आंसर नहीं है। हृदय जो होता है प्यारे बच्चों ब्लड को पंपिंग का कार्य करता है, तो हृदय भी इसका सही आंसर नहीं है। किडनी जो होती है प्यारे बच्चों ये रक्त के शुद्धिकरण, रक्त शुद्धिकरण जिसे हम इंग्लिश में ब्लड फिल्ट्रेशन, किडनी जो होती है प्यारे बच्चों किडनी का सबसे मुख्य कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना या ब्लड का फिल्टर करना। तो ऑप्शन डी भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन है प्लीहा या स्प्लीन। जो हमारी प्लीहा होती प्यारे बच्चों वह मानव शरीर की रक्त बैंक जिसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने प्रदीप नायक ऑप्शन ए बिल्कुल प्यारे बच्चों, चंद्र कुमार बिल्कुल प्यारे बेटे आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। हमारा जो मानव शरीर का रक्त बैंक होता है वो होता है हमारा प्लीहा या स्पिन। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए प्लीहा या स्पिन सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एन अर्थवर्म? केंचुए की प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं तो सामान्य रूप से हमारे खेतों में
पाया जाता है। प्यारे बच्चों, केंचुआ हमारी फसल के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह जब जमीन के अंदर होता है तो यह मिट्टी को भुरभुरी कर देता है। यह चलने के लिए रास्ता बनाता है और उस रास्ते से मिट्टी जो होती है भुरभुरी बन जाती है, जिससे कि जो बारिश का पानी होता है वो पौधों की जड़ तक, जमीन के काफी अंदर तक चला जाता है। तो वो होता है हमारा केंचुआ। तो ये भी एक बहुत ही बेसिक सा और एक बहुत सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि केंचुए में श्वसन अंग कौन सा होता है। तो जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल आंसर दें कि केंचुए का श्वसन अंग कौन सा होता है। इसके पहले हमने मछली के श्वसन अंग की बात की थी प्यारे बच्चों, तो वो थे हमारे गिल्स, जिसे हम गलफड़े भी कहते हैं। यदि हम मानव की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो फेफड़े या लंग्स हमारे श्वसन अंग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से केंचुए का श्वसन अंग क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, यदि हम फेफड़े की बात करें तो ये मनुष्य के श्वसन अंग होते हैं। यदि हम गलफड़े गिल्स की बात करें तो ये मछली का श्वसन अंग होता है। गीली त्वचा या वेट स्किन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अर्थवॉर्म का, या जिसे हम केंचुआ कहते हैं प्यारे बच्चों, तो केंचुए का जो श्वसन अंग होता है वो उसकी गीली त्वचा, वेट स्किन होता है। जो हमारा केंचुआ होता है प्यारे बच्चों, वो उसकी त्वचा की सहायता से श्वसन की क्रिया करता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, अनुज भदौरिया बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है। नयन सोलंकी, नयन बेटा आपका आंसर भी बिल्कुल सही है कि हमारे केंचुए का जो श्वसन अंग होता है वो होती है उसकी गीली त्वचा, जिसे हम वेट स्किन भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको विशेषकर यह ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज का या किस जानवर का श्वसन अंग कौन सा है। यदि मनुष्यों की बात करते हैं बच्चों, तो मनुष्यों का श्वसन अंग होता है हमारे फेफड़े। यदि मछलियों की बात करते हैं तो मछलियों के श्वसन अंग होते हैं प्यारे बच्चों, वो होते हैं उसके गलफड़े या गिल्स। ठीक उसी प्रकार से केंचुए का या अर्थवर्म का जो श्वसन अंग होता है प्यारे बच्चों, वो होते हैं उसकी गीली त्वचा या उसकी स्किन। तो इस क्वेश्चन का जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी गीली त्वचा सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्यारे बच्चों श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी जो होता है प्यारे बच्चों हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कोशिका में जो श्वसन की क्रिया होती है प्यारे बच्चों, वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, मानस, हाँ बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है। कोशिका में श्वसन की क्रिया जो प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के अंदर लेने को कहते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर कोल्ड। एक फिर से एक बहुत ही बेसिक सा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि वायु को अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो जितने भी प्यारे बच्चे फटाफट से हमसे जुड़े हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में फटाफट से दें कि वायु को अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं। हम इसके ऑप्शन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो रेस्पिरेशन एक पूरी प्रोसेस होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं है। यदि हम आंतरिक की बात करें प्यारे बच्चों, तो इंटरनल भी इसका सही आंसर नहीं है। ना ही कोशिका श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा अंतः श्वसन, जिसे हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे हम अंत श्वसन या इंस्पिरेशन भी कहते हैं, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम बाह्य श्वसन या सांस को बाहर छोड़ना भी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी अंत श्वसन या फिर इंस्पिरेशन सिलेक्ट किया था, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। द मेम्ब्रेन दैट्स कवर द लंग्स। हमारे जो फेफड़ों को बाहर से जो आवरण ढकता है, जो कि हमारे फेफड़ों को सुरक्षा भी प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें तो सेबम प्यारे बच्चों हमारी त्वचा में जो ऑयल उपस्थित होता है, हमारी स्किन में जो ऑयल प्रेजेंट होता है, उसे हम सेबम भी कहते हैं। आंसू प्यारे बच्चों आप पता ही है हमारी आंखों से निकलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा प्लूरा, ऑप्शन बी।
फेफड़ों को ढकने वाला जो बाहर का उसका आवरण होता है उसे हम प्लूरा या प्लूरा भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी प्लूरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि फेफड़ों को ढकने वाला उसका जो बाहरी आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों उसे हम कहते हैं प्लूरा। याद रखिएगा, प्लूरा जो होता है हमारे फेफड़ों को बाहर से ढकने वाला आवरण होता है। तो ऑप्शन बी प्लूरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर छोड़ता है? फिर से एकदम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन फिर से हम देख रहे हैं कि विच गैस डज अ ह्यूमन एक्सहेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। तो हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी फटाफट से दें कि हम मनुष्य श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर छोड़ता है। तो यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें प्यारे बच्चों तो ऑक्सीजन जो होती है इसे हम अंदर लेते हैं, इसे हम इनहेल करते हैं। नाइट्रोजन प्यारे बच्चों हमारे आसपास के वातावरण में उपस्थित होती है सबसे ज्यादा मात्रा में, जिसे हम 78% उपस्थित होती है। हाइड्रोजन भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कि फॉर्मूला होता है CO2। मनुष्य श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ता है और ऑक्सीजन गैस को अंदर लेता है या इनहेल करता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है कार्बन डाइऑक्साइड, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। राजवीर सिंह बी इज राइट। हाँ बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है। सभी सत्यम गुप्ता बिल्कुल बेटा आप सभी प्यारे बच्चे, जो भी प्यारे बच्चे नारायण, हम जितने भी प्यारे बच्चे हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्तनधारियों में श्वसन होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मैमल्स, जिसमें कि हम जितने भी हमारे स्तनधारियां होते हैं, गाय हो गई, बिल्ली हो गई प्यारे बच्चों, मनुष्य हो गया, जितने भी हम स्तनधारी होते हैं, जितने भी हम मैमल्स होते हैं, उनमें श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं, ये भी बिल्कुल एक बेसिक सा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो फटाफट से प्यारे बच्चे जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि स्तनधारियों में श्वसन होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मैमल्स थ्रू। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें आप कि स्तनधारियों में किसके द्वारा श्वसन होता है। हम मैमल्स जितने भी हम मनुष्य भी मैमल्स के अंदर आते हैं। तो यदि इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो ग्रिल्स के द्वारा भी नहीं होता है, श्वास नली के द्वारा भी नहीं होता है, ना ही त्वचा के द्वारा होता है। स्तनधारियों में श्वसन होता है प्यारे बच्चों वो उनके फेफड़ों के द्वारा या उनके लंग्स के द्वारा होता है। ऑप्शन डी फेफड़ों के द्वारा या लंग्स के द्वारा होता है। कमेंट सेक्शन में नयन सोलंकी, तनुज वर्मा, बिल्कुल जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी फेफड़ों के द्वारा या लंग्स के द्वारा कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन कंसीडर? जो हमारी श्वसन की क्रिया होती है प्यारे बच्चों वो किस तरह की क्रिया मानी जाती है? तो यदि हम प्यारे बच्चों इसके सही आंसर की बात करते हैं तो अपचयी प्रक्रिया, जिसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। श्वसन जो होता है प्यारे बच्चों ये एक अपचयी प्रक्रिया कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन बी अपचयी प्रक्रिया या कैटाबॉलिक प्रोसेस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? जितने भी अंग प्यारे बच्चों हमारी श्वसन की क्रिया में हमारे रेस्पिरेशन में सहायक होते हैं उन सभी अंगों को हम श्वसन अंग कहते हैं। तो फटाफट से सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर देख के बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। ध्यान रखिएगा भाग नहीं है पूछा गया, तो इनमें से कौन सा अंग है जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया में सहायता नहीं करता है? तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दें कि कौन सा अंग जो होता है वो श्वसन की प्रक्रिया में सहायता नहीं करता है। यदि हम प्यारे बच्चे इसके ऑप्शन देखते हैं तो श्वास प्रणाली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है प्यारे बच्चे श्वसन की क्रिया में सहायता करता है। श्वास नली विंड पाइप भी हमारा श्वसन की प्रक्रिया में सहायता करता है। फेफड़े भी प्यारे बच्चों जो हमारा श्वसन की प्रक्रिया में सहायता करता है। तो ऑप्शन ए, सी और डी इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था कि कौन सा अंग है जो श्वसन में सहायता नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन बी यकृत या लीवर। लीवर जो प्यारे बच्चों होता है ये बाइल जूस का निर्माण करता है जो कि सहायक कुछ एंजाइम्स क्रिएट करता है जो कि भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो लीवर जो होता है प्यारे बच्चों श्वसन अंग नहीं, ना ही ये श्वसन की क्रिया में सहायता करता है। तो हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में सत्यम गुप्ता, प्रदीप नायक, नयन सोलंकी,
बिल्कुल आलोकनायक। जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी यकृत या लीवर सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। लीवर जो होता है हमारा श्वसन अंग नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव श्वसन के दौरान मुख्य रूप से कौन सी गैस अंदर लेते हैं? फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। व्हाट आर द मेन गैसेस इनहेल्ड? यहां अंदर लेने की बात हो रही प्यारे बच्चों की मानव जो होते हैं कौन सी गैस को अंदर लेते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था हम कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं, तो उसका आंसर था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे बच्चे कमेंट में दे कि मानव श्वसन के दौरान किस गैस को अंदर लेते हैं। तो यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसे हम एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल मतलब इसे हम और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। नाइट्रोजन भी इसका सही आंसर नहीं है, हाइड्रोजन भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन सी ऑक्सीजन, जिसका फॉर्मूला है O2। मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ऑप्शन जिन भी प्यारे बच्चों, अनुज भदौरिया, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों कि मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने, हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है। ऋषुपाल, नयन सोलंकी, प्रदीप नायक, जिन भी प्यारे बच्चों ने बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी ऑक्सीजन सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों आपको यह बात विशेषकर ध्यान रखनी चाहिए कि श्वसन की क्रिया के दौरान हम कौन कौन सी प्रोसेस करते हैं और कौन कौन सी गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें से अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मानव श्वसन की प्रक्रिया के दौरान किस गैस को अंदर लेता है, तो वो होती है हमारी ऑक्सीजन गैस, और किस गैस को बाहर छोड़ता है तो वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यदि हमसे श्वसन अंग पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, तो सामान्य जो हम मनुष्य होते हैं प्यारे बच्चों, जितने हम मेमल्स होते हैं, हम हमारे फेफड़ों या लंग्स की सहायता से श्वसन की क्रिया करते हैं। जितने भी मछली होती है प्यारे बच्चों, मछली अपने गलफड़े या गिल्स की सहायता से श्वसन की क्रियाएं करती है। और जो हमारा केचुआ, जिसे हम अर्थवर्म भी कहते हैं, वो उसकी त्वचा की सहायता से श्वसन की क्रिया करते हैं। प्यारे बच्चों यदि हम मेंढक की बात करें तो मेंढक उभयचर होता है। उभयचर की यदि हम बात करते हैं तो वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। प्यारे बच्चों मेंढक यदि पानी में रहता है तो वो गिल्स की सहायता से श्वसन करता है, यदि वो जमीन पर रहता है तो वो उसके फेफड़ों की सहायता से श्वसन की क्रिया करता है। तो आगे हो सकता है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले कि मेंढक अपना श्वसन अंग, मेंढक का पानी के अंदर श्वसन अंग कौन सा होता है और यदि जमीन पे है तो उसका श्वसन अंग कौन सा है। तो आपको विशेषकर ये ध्यान रखना है कि यदि पानी में है तो वो गिल्स की सहायता से सांस लेगा, श्वसन की क्रिया करेगा। यदि वो जमीन पर है तो वो फेफड़े या लंग्स की सहायता से उसकी श्वसन की प्रक्रिया करेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं? What is respiration in the presence of ऑक्सीजन? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन मौजूद है प्यारे बच्चों, तो जो श्वसन की क्रिया होगी उसे हम क्या कहते हैं? तो यदि हम इसका ऑप्शन देखते हैं प्यारे बच्चों, तो अवायवी, इसके ऑप्शन दिख रहा है अवायवी, मतलब इसमें वायु नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं। फर्मेंटेशन, किण्वन भी इसका सही आंसर नहीं प्यारे बच्चों। फर्मेंटेशन मतलब सड़न लगना है, सड़ना। ठीक है, यदि हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे भोजन बनाते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन बी वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हमारा शरीर श्वसन करता है उस श्वसन को हम वायवीय श्वसन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में सही दिया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं। हिमांशु, बिल्कुल बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है। शंकर दुबे का आंसर भी सही है प्यारे बच्चों। सत्यम का आंसर भी सही है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी वायवी या एरोबिक रेस्पिरेशन सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम वायवी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे और ये क्वेश्चन आ भी गया कि मेंढक जब पानी के अंदर होता है तो वह मुख्य रूप से किसके द्वारा श्वसन करता है? When a frog is under water, it respires mainly through। तो अभी हमने बात की प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की, तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं फटाफट से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दीजिए। ठीक है, कि
मेंढक जब पानी के अंदर होता है तो मुख्य रूप से किसके द्वारा श्वसन करता है? ठीक है, तो चलिए यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो गील्स आप जानते हैं, मछली। श्वास नली ट्रेकिया भी इसका सही आंसर नहीं। मनुष्य इसकी करता है और त्वचा स्किन की सहायता से करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है हमारा गलफड़े। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी लंग्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो फटाफट से हमारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर गेस करें कि फेफड़ों की कुल संख्या मनुष्य के शरीर में कितनी होती है। कि फटाफट से प्यारे बच्चे दे इस क्वेश्चन का आंसर कि हमारे शरीर में कितने फेफड़े पाए जाते हैं। तो चलिए यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो एक फेफड़ा नहीं पाया जाता, तीन भी नहीं पाए जाते, ना ही चार पाए जाते हैं। हम मनुष्य के शरीर में दो फेफड़े पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में दो फेफड़े या दो लंग्स पाए जाते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। मनुष्य के शरीर में दो फेफड़े पाए जाते हैं। तो एक बिल्कुल आप लोगों के लिए छोटा सा क्विज है प्यारे बच्चों कि आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में ये बताना चाहिए कि हमारा कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है और कौन सा फेफड़ा छोटा होता है। हमारा कौन सा जो लंग्स होता है वो साइज में बड़ा होता है दूसरे से। तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें कि हमारा कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि मनुष्य में जो फेफड़ा बड़ा होता है वो कौन सा वाला होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान का वास्तविक स्थान होता है। व्हाट इज द एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस? मनुष्यों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा या वास्तविक स्थान कहां पर होता है? तो इस क्वेश्चन का जो प्यारे बच्चों आंसर है वो हमारा फेफड़े। ठीक है, लंग्स के अंदर प्यारे बच्चों हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है प्यारे बच्चों वो हमारे फेफड़े या लंग्स के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए फेफड़े या लंग्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए फेफड़े सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारे सभी प्यारे बच्चे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में दें कि हमारा कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है। मैं आप लोगों के आंसर का कमेंट सेक्शन में इंतजार कर रहा हूं, तो फटाफट से आप बताइए कि हमारा कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव श्वसन तंत्र का मुख्य मार्ग कहां से शुरू होता है? Where does the main passage of the human respiratory system begin? श्वसन तंत्र का मुख्य मार्ग जो होता है प्यारे बच्चों वो कहां से शुरू होता है? तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट से, ये भी एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तो जितने भी प्यारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दे कमेंट सेक्शन में कि श्वसन तंत्र का मुख्य मार्ग कहां से शुरू होता है, हमारे श्वसन की क्रिया जो होती है कहां से शुरू होती है। यदि प्यारे बच्चों हम इसके ऑप्शन की बात कर प्यारे बच्चों कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव क्लास रुक गई थी। तो चलिए अब हम उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि मानव श्वसन तंत्र का मुख्य मार्ग कहां से शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों वो हमारा नासिका या नॉस्ट्रिल्स। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी नासिका या नॉस्ट्रिल्स कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस छोड़ने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग टेक्निकली कॉल्ड? ये भी एक बहुत ही बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें कि सांस छोड़ने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। यदि प्यारे बच्चों हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, निःश्वसन मतलब इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना, तो ये इसका सही आंसर नहीं है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन है कोशिकीय श्वसन यानी कि ग्लूकोज का एटीपी में परिवर्तित होना, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन बी उच्छ्वास, जिसे हम एक्सपीरेशन भी कहते हैं। सांस छोड़ने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से उच्छ्वास या एक्सपीरेशन भी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी एक्सपीरेशन या उच्छ्वास सिलेक्ट किया है कमेंट सेक्शन में उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक के बालों का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेजल हेयर्स? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और बिल्कुल प्यारे बच्चों
बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन बताएं कि नाक के बालों का सबसे मुख्य कार्य, प्रमुख कार्य क्या होता है। मैं सभी प्यारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में आंसर का वेट कर रहा हूं कि नाक के बालों का सबसे मुख्य कार्य, प्रमुख कार्य क्या है ये। तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि नाकों के बालों का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो आवाज बनाने का प्यारे बच्चों लिरिंग्स का काम होता है, जिसे हम वोकल बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है। यदि हम गैस बनाना, तो गैस बनाना भी इसका सही आंसर नहीं। रक्त बनाने का काम भी इसका नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा धूल या डस्ट को रोकना, टू प्रिवेंट डस्ट रिटेंशन। नाक के बालों का जो प्यारे बच्चों सबसे मुख्य कार्य होता है वो होता है धूल रोकना। हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है। राजवीर सिंह, आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रदीप का आंसर भी सही है। अनुज भदौरिया का आंसर प्यारे बच्चा बिल्कुल सही है। नाक के बालों का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है प्यारे बच्चों वो होता है धूल को रोकना। जो धूल हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के दौरान यदि धूल हमारे शरीर में अंदर ना जाए तो उसको रोकने का कार्य होता है नाक के बालों का। तो ऑप्शन बी धूल रोकना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारा कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, तो मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही गेस किया है कि दायां फेफड़ा, हमारा जो राइट लंग होता है प्यारे बच्चों वो लेफ्ट लंग की तुलना में बड़ा होता है। हमारा दायां फेफड़ा जो होता है वो उल्टे बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। तो हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर बताया है कि हमारा दायां फेफड़ा, हमारा राइट लंग जो होता है वो हमारा लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारा कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है। यदि फेफड़ों की संख्या पूछी जाती है तो हमारे फेफड़ों की संख्या होती है 2, और यदि हमारे फेफड़ों की पूछा जाता है कि कौन सा फेफड़ा बड़ा है तो हमारा राइट लंग या दायां फेफड़ा हमारा बड़ा होता है। तो शाबाश जिन भी प्यारे बच्चों ने दायां फेफड़ा या राइट लंग आंसर दिया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फेफड़े शरीर में कहां उपस्थित होते हैं। वेयर आर द लंग्स लोकेटेड इन द बॉडी। हमारे शरीर में फेफड़े कहां उपस्थित होते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर भी बताएं कि हमारे शरीर में फेफड़े कहां उपस्थित होते हैं या कहां पर मौजूद होते हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करें सभी प्यारे बच्चे कि हमारे शरीर में फेफड़े कहां पर उपस्थित होते हैं। यदि प्यारे बच्चों में इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारे एब्डोमेन या पेट में तो नहीं होते, ना ही सिर में होते हैं, ना ही हमारी पीठ या बेक में होते हैं। हमारे जो फेफड़े होते हैं प्यारे बच्चों वो चेस्ट केविटी, जिसे हम छाती गुहा भी कहते हैं, वहां पर उपस्थित होते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी छाती गुहा या चेस्ट कैविटी सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। प्रदीप का आंसर बिल्कुल सही है। अनुज का आंसर भी बिल्कुल सही है कि हमारे फेफड़े जो होते हैं शरीर में छाती गुहा चेस्ट कैविटी के वहां पर उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी छाती गुहा या चेस्ट कैविटी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वास नली या विंड पाइप का वैज्ञानिक नाम क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर द विंड पाइप। श्वास नली या विंड पाइप का वैज्ञानिक नेम क्या है। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों तो विंड पाइप का सबसे मुख्य कार्य होता है हवा को फेफड़ों तक पहुंचाना। विंड पाइप का कार्य होता है हवा को फेफड़ों तक पहुंचाना। ठीक है, और यदि हम इसकी बात करें तो लेरिंग्स जो होता है हमारा वोकल बॉक्स होता है, मतलब हमारी स्वर तंत्र जो होता है हमारा लेरिंग्स होता है, यहां से हमारी आवाज निकलती है। एसोफेगस भी, ग्रास नली भी इसका सही आंसर नहीं है, ना ही ब्रोंक्यूल्स इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन बी ट्रेकिया। श्वास नली या विंड पाइप का जो वैज्ञानिक नाम है प्यारे बच्चों वो है ट्रेकिया। बहुत सारे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट की सेक्शन में दिया है कि ऑप्शन बी ट्रेकिया। श्वास नली का या विंड पाइप का जो वैज्ञानिक नाम होता है प्यारे बच्चों वो होता है ट्रेकिया। और विंड पाइप या श्वास नली का सबसे मुख्य कार्य होता है जो हम हवा ले रहे हैं उसको फेफड़ों तक पहुंचाना। तो ऑप्शन बी ट्रेकिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में आवाज उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है। हमने पिछले क्वेश्चन में ये बात की थी विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल या विच प्रोड्यूस वॉइस।
ठीक है, कि आवाज उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है। तो फटाफट से सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में दें कि मानव शरीर में आवाज उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है। यदि आप ठीक से इसको ऑप्शन देखेंगे तो आपको आंसर अपने आप ही आप दे पाएंगे कि मानव शरीर में आवाज उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, श्वास नली का काम होता है सांस को फेफड़ों तक पहुंचाना, ठीक है। ग्रासनी फेर्निक्स भी इसका सही आंसर नहीं, मुख गुहा बकल केविटी भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन बी स्वर तंत्र या स्वर यंत्र जिसे हम लिरिंग्स भी कहते हैं। मानव शरीर में आवाज उत्पन्न करने वाला जो अंग होता है प्यारे बच्चों वो होता है हमारा स्वर यंत्र जिसे हम लिरिंग्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी स्वर यंत्र या लिरिक्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है और लिरिक्स या स्वर यंत्र, तो ऑप्शन बी लिरिक्स या स्वर यंत्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है श्वसन के दौरान छाती गुहा का आकार कब बढ़ता है। When does the chest cavity increases during respiration? आप इस क्वेश्चन का आंसर अभी बैठे बैठे दे सकते हैं। आप श्वसन की क्रिया कीजिए, आप सांस लीजिए छोड़िए, तब और नोटिस कीजिए आप कि कब आपकी जो छाती का आकार है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और फटाफट से लाइव करके आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि श्वसन की क्रिया के दौरान छाती गुहा का आकार कब बढ़ता है। मैं आप सभी प्यारे बच्चों के आंसर का वेट कर रहा हूं, तो फटाफट से आंसर दीजिए कि छाती गुहा कब बढ़ती है। यदि हम इसकी बात करें प्यारे बच्चों तो श्वास छोड़ते टाइम तो नहीं बढ़ती है, सोते टाइम भी नहीं बढ़ती, ना ही बोलते टाइम बढ़ती है। इसका जो सही आंसर है वो हमारा श्वास लेते समय या व्हाइल ब्रीथिंग। जब हम प्यारे बच्चों हमारे फेफड़ों में हवा जाती है, सांस जाती है, तो हमारे जो फेफड़ों का या छाती गुहा का जो आकार होता है प्यारे बच्चों वह बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी श्वास लेते समय या व्हाइल ब्रीथिंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही जवाब दिया है कि श्वास लेते समय हमारी जो छाती गुहा का जो आकार होता है वह बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी श्वास लेते समय इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग लगभग 70% किस रूप में ले जाया जाता है। इन व्हाट फॉर्म इज द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 70% ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। हमारे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अधिकतर भाग है वो किस रूप में लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट आयन। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग लगभग 70% जो होता है प्यारे बच्चों वो हमारे बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा ले लिया जाता है। बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा ले लिया जाता है। यदि प्यारे बच्चों यदि हम बात करें तो 23% जो होता है हमारे कार्बिनों के द्वारा ले लिया जाता है और 7% जो होता है वो गैसों के रूप में डिसोल्व हो जाता है। 23% हमारा कार्बिनो और 7% जो होता है वो गैस के रूप में डिसोल्व हो जाता है या मिल जाता है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस भी हम इसे कहते हैं, HCO3 माइनस, ठीक है, कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग लगभग 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ले लिया जाता है। तो ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट आयन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट आयन सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों हमारा आज का सेशन इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी प्यारे बच्चे हमारे इस सेशन में जुड़े हुए हैं उन सभी प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से याद होंगे, अच्छे समझ में आ जाएंगे, और यदि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जितने भी प्यारे बच्चे हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।